नया पुराना एकांकी। आज हम इसको ख़त्म कर लेंगे। हम पढ़ रहे थे रविचंद देवचंद की आपसी बातचीत। रविदत्त और देवचंद। वैद्य जी हैं, देवचंद से रानी हार उधार मांगा है, और ये जो रानी हार है ये देवचंद का भी नहीं है। देवचंद के यहाँ पे लिली की माँ ने रख दिया है। लिली इसकी स्टूडेंट है, तो इसकी स्टूडेंट की माँ ने बहुत सारे गहने रख दिए हैं प्रिंसिपल साहब के पास में। ये जानते हुए कि प्रिंसिपल ईमानदार है, वापस लौटा देगा। और लिली की माँ का पति यानी लिली का पापा शराबखोर है, शराब पीता है, तो सारे पैसे उड़ा देगा, सारा गहना उड़ा देगा। तो सुरक्षित समझ के रखती है। रविदत्त कहता है कि भाई एक गहना मुझे दे दो, रानी हार, मेरी शादी है, दोनों दोस्त हैं ना, तो मेरी शादी है, तो मैं आपको लौटा दूंगा। रविदत्त और देवचंद दोनों दोस्त हैं, तो देवचंद के पास जो लिली की माँ के गहने रखे हैं उनमें से एक रानी हार मांगता है कि मैं लौटा दूंगा। 4 महीने हो गए हैं, लौटा नहीं रहा। और जब मांगता है देवचंद कि किसी और की अमानत है भाई, रानी हार वापस दे दो, तो ये बोलता है वैद्य जी रविदत्त कि तुम हड़प जाओ गहने, क्यों दिए थे, मूर्ख है उसने तुझे दिए थे, तुम इनके गहने हड़प जाओ। अब आगे देखते हैं। हाँ, फिर एंट्री होती है प्रतिमा की। अभी प्रतिमा कौन है? हमने देखा कि ये देवचंद की पत्नी है। ये प्रतिमा देवचंद की पत्नी है, कि देवचंद की पत्नी, ये देवचंद की पत्नी है। ये बोलती है कि ये 60,000 के गहने किसी स्त्री ने तुम्हें क्यों दिए, तुम पे इतना विश्वास क्यों? खुद के पति के लिए बोलती है। जरूर उस स्त्री के मन में कोई चोर है, या फिर तुम्हारे मन में कोई खोट है। तो ये मना करता है, सौगंध उठाता है कि मेरे मन में ऐसा कोई खोट नहीं है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैंने किसी को आंख उठा के नहीं देखा, बच्चों की स्कूल है मेरी। तो फिर इसकी पत्नी बोलती है प्रतिमा कि तुम्हारे मन में नहीं होगा, हो सकता है सामने वाली के मन में खोट हो, तुम वापस करो गहने। तो ये बात का पतंगड़ बन जाता है। तो ये देवचंद बोलता है कि ठीक है, मैं गहने वापस कर दूंगा। यहां से देखो, पति कहता है कि तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो, अभियोग लगा रही हो, आरोप लगा रही हो कि मेरा उससे कोई, मेरे मन में उसके प्रति कोई भावना है, कोई गलत विचार है। पति अपनी सफाई देता है कि 150 बच्चों का स्कूल चलाता हूँ, मैंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा गलत नज़रों से, बुरी नज़रों से, तुम ये आरोप मेरे पे नहीं लगा सकती। फिर प्रतिमा बोलती है पिघल कर, यानी थोड़ा दया दिखाकर, मैंने कभी अभियोग नहीं लगाया, आरोप नहीं लगाया, मैं सदा आपके हित की बात करती हूँ, मैं तो तुम्हारे भले की बात करती हूँ। और आपने कई बार इस बात को स्वीकार भी किया है कि मेरी बातों से आपको लाभ हुआ है, और कई बार तुमने स्वीकार कर चुके हो कि मेरी बातों से तुम्हें लाभ हुआ है। और अब तो मैं घर रहती हूँ, पर यदि कभी मैं बाहर चली जाऊँ या कुछ दिन के लिए पीहर चली जाऊँ और फिर पीछे कोई चीज़ इधर उधर हो जाए तो क्या होगा? आप लाख सच्चे हों, लाख ईमानदार हों, पर कोई आपकी बात नहीं मानेगा। जो बातें आपके सामने सपने में भी नहीं आई वे ही आपको सुननी पड़ेंगी। ठीक है, आप ईमानदार हैं, लेकिन मान लो हम घर में नहीं रहें और पीछे से चोरी हो जाए या गहने इधर उधर हो जाएं, तो आप लाख कहो कि मैंने नहीं किए, तो भी लोग नहीं मानेंगे, सब यही सोचेंगे कि इसी ने गबन किए हैं। प्रतिमा, और जिस आदमी का मन एक रानी हार पर इतना बेईमान हो सकता है, उससे और किस बात की आशा की जा सकती है? तुम्हारा दोस्त रविदत्त, एक रानी हार के लिए उसका मन डोल गया। हो सकता है वो चोरी कर ले जब मैं नहीं रहूं तब। तुम्हारे साथ ही तो रहता है वो। मान लो मैं कहीं चली गई, इधर उधर हो गई, मेरे घर चली गई, मायके चली गई, कहीं चली गई, पीछे से चोरी हो जाए या तुम्हारे दोस्त ही चोरी कर लें, रानी हार पे उसका मन डोल गया, तो वो पूरा गहना भी चोरी कर सकता है। तो क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे? लोग तुम्हारी बात को क्या सच मानेंगे क्या? देवचंद, मैं आज ही सब गहने वापस कर दूंगा। अपनी विपत्ति के समय अपने शराबी पति के डर से उसने सब आभूषण मेरे पास अमानत रखे थे। लिली की माँ ने
सारे आभूषण मेरे पास रखे थे, ये सोचकर कि कहीं उसका शराबी पति इनको उड़ा नहीं दे। लिली कल बड़ी हो जाएगी तो मैं उसकी शादी कैसे करूँगी, ये बोल के उसने मेरे पास रखा था। उसने कहा था कि उस समय तो एक तीली भी नहीं बचेगी, और उसकी विनय और विपत्ति को देखकर मैंने ये बोझ अपने कंधों पर लेना स्वीकार किया था। मैं आज ही सब कुछ वापस कर दूंगा। और भी भारी आवाज़ में बोलता है, मेरी ओर से कोई सारे के सारे गहने उड़ा कर ले जाए, उसका पति शराबी पति उन्हें गंवा दे, उड़ा दे। मेरी ओर से लिली का ब्याह न हो, वह निर्दोषी भोली भाली लड़की अयोग्य भिखमंगे के हाथ में पड़ जाए। मेरी बला से मुझे क्या, मैं आज ही उसके सब गहने वापस कर दूंगा। एक दो बार कमरे में चक्कर काटता है, तुम मेरी मदद करना प्रतिमा, यानी मैं आज ही सारे गहने वापस कर दूंगा, तुम मेरी हेल्प करना। चाहे सारे उसका शराबी पति सारे गहने उड़ा दे, चाहे कोई चोरी कर ले, चाहे उसकी बेटी की शादी हो ना हो, मैं तो आज ही सारे गहने वापस कर दूंगा, तुम मेरी हेल्प करो। क्या हेल्प करो? अब देखो मैं क्या मदद करूं। देखो, जब तक मैं वह रानी हार उन गहनों में से न रख दूं, मैं वह गहने वापस नहीं कर सकता। कैसे कर दे वापस? रानी हार तो दोस्त के पास है, और जब तक पूरे गहने वापस नहीं लौटाएगा तब तक कैसे वापस कर दे? तुम रानी हार लेने में मदद करो, मांगे से वो मिलेगा नहीं, और मैं नहीं चाहता कि भाभी को इसका पता लगे, जो नई नई आई है, मांगने से मिलेगा नहीं। और ये कहता है प्रिंसिपल देवचंद कि मैं नहीं चाहता कि भाभी को पता लगे इस बात का कि ये मांगा हुआ है। प्रतिमा ठहाका मार कर हंस पड़ती है, जोर से हंसती है ये। मैं कहती हूँ, इतने अभिनय की, इतने नाटक की, इतने ड्रामे की क्या ज़रूरत है? आपने मुझे क्या बिल्कुल ही बच्ची समझ लिया है? क्या मैं कुछ भी नहीं समझ सकती? इतनी चिकनी चुपड़ी बातें, यह एक्टिंग सिर्फ इसलिए ना कि मैं रानी हार लेने में मदद करूं और निश्चिंत हो जाए, गहने ज्यों के त्यों आपके पास पहुंच जाए, इसलिए नाटक कर रहे हो ना? देवचंद भरे गले से, प्रतिमा, ये प्रतिमा क्या सोच रही है कि ये इसलिए कर रहा है सारा नाटक ड्रामा कि गहने वापस तो नहीं देगा, उसकी माँ को खुद के पास ही रखेगा, लेकिन वो रानी हार मिल जाए, ये रानी हार मिल जाए उसको वापस, इसलिए सब कुछ ड्रामा कर रहा है, इसलिए सब कुछ नाटक कर रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं कसम खाता हूं कि सब गहने आज ही वापस कर दूंगा। तुम चाहो तो लिली की माँ से कभी बात तक न करूंगा। तुम चाहो तो मैं लिली की माँ तक की तरफ देखूंगा नहीं, उससे बात भी नहीं करूंगा। चाहो तो लिली का नाम रजिस्टर से खारिज कर दूंगा, बच्ची का नाम ही काट दूंगा, रजिस्टर से भगा दूंगा, इसको स्कूल में ही नहीं पढ़ने दूंगा। तुम एक बार यह रानी हार लेने में मेरी मदद करो। चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने उसकी अमानत ली है उसी तरह उसे वापस कर दूँ। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ प्रतिमा। खुद की पत्नी को बोलता है कि एक बार मुझे रानी हार दिला दो, मैं उस लड़की का नाम ही काट दूंगा रजिस्टर से। प्रतिमा, अच्छा अब उठो, नहाओ, खाना खाओ, कपड़े पहनो और स्कूल जाओ। आज तीज का त्यौहार है, हम दरबार साहिब भी जाना चाहती हैं। मैं इस संबंध में सोचूंगी। अब उठो, देखो भाभी तैयार हो चुकी है। देवचंद, ठीक। प्रसन्नता से हाथ पर हाथ मारकर, मुझे तरकीब सूझ गई है। सुनो, यदि भाभी जाने को तैयार हुई है तो उन्होंने ज़रूर ही सब कुछ गहने पहने होंगे। जब वे सब ट्रंक आदि बंद कर चुके तो तुम बहाने से उन्हें उधर ले आना और फिर अचानक उनसे कहना। क्या कहना? ये रानी हार तुमने क्या पहन लिया है, इतना कीमती हार? वहाँ बड़ी भीड़ होती है ना, इसको उतार जाओ, न जाने कोई खींच कर ही ले जाए, फिर खाली हाथ मलती रह जाओगी। तो उसको ऐसे बोलना कि रानी हार मत पहन के चलो, और उसको रानी हार यहीं पे उतरवा देना। तो बोलना कि कोई खींच के ले जाएगा, तब जाके वो रुकेगी। प्लान बनाता है ये कौन? देवचंद। प्रतिमा, अच्छा मैं ये सब भी करके देख लेती हूँ, अब आप उठो। इतने में नौकरानी आती है और बाहर से बोलती है, मास्टर जी चाबियाँ दीजिए, स्कूल। फिर बात पूरी नहीं बोलती, स्कूल खोलना है ना इनको। देवचंद प्रतिमा से, तुम मेरी चिंता न करो प्रतिमा, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो। मैं आज ही लिली की माँ को उसकी अमानत लौटा दूंगा। और नौकरानी से, देखो भाई तुम जल्दी जाओ, लिली की माँ को बुला लाओ, कहना ज़रूरी काम है, बिल्कुल न रुकें, जल्दी चली आएँ। नौकरानी चली जाती है। ठहरो, रुपया निकाल कर फेंकता है, यह रुपया ले जाओ, तांगे में उन्हें लाना। ऐसे मत लाना, पैदल पैदल तांगे में लाना। नौकरानी, जी उनका घर कोई बहुत दूर तो नहीं है, तांगे की क्या ज़रूरत है, पैदल ही आ जाएंगी। देवचंद, मैं जो कहता हूँ तांगे में जाओ।
नौकरानी के जाने पर धीरे स्वर में प्रतिमा से, देखो मेरा नहाने खाने की चिंता ना करो, और यदि स्कूल भी ज़रा देर से खुले तो आफत ना आ जाएगी। देखो प्रतिमा, भगवान के लिए मेरी मदद करो। भाभी तैयार हो गई होंगी, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। भाभी कौन? वैद्य जी की पत्नी। वे सब आभूषण पहने बिना नहीं जाएंगी, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। और रानी हार तो उन्हें सबसे अधिक पसंद है। जाओ जल्दी तैयार होकर उन्हें ले आओ, जैसे मैंने कहा है वैसा ही करो, साड़ी बदलो। आप इसको सोच सकते हो? आप इसको सोच सकते हो? किसी स्त्री को उसका पति गहना दिलाए और ये बोल के दिलाए कि मैंने बनाया है, और फिर उसको वो पति वापस मांग ले? नहीं, इम्पॉसिबल है। लगभग वो नहीं मांगेगा उसको, क्योंकि उसकी इज्जत, उसकी नाक का सवाल है। और स्त्रियों को गहने पसंद हैं, प्रिय होते हैं, ये जग जाहिर है। प्रेमचंद ने तो सेवा सदन गबन गबन नाम का पूरा उपन्यास लिख दिया स्त्रियों की आभूषण प्रेमिता पर। प्रतिमा, आपका ध्यान किधर है आज? अभी तो साड़ी बदली है। देवचंद, लेकिन यह, बोले साड़ी बदलो चलो। अभी तो साड़ी बदली है, ध्यान कहाँ है आज? मैं कोई नई नवेली बहू नहीं, बस इन्हीं कपड़ों से चली जाऊंगी, तो चलो। दोनों जाते हैं, पर देवचंद फिर मुड़ आता है अपने आप। अलमारी तो को ताला लगा है, कम से कम उसे तो खोल जाऊं, ताला ढूंढने के लिए उन्हें दूर न जाना पड़े। जल्दी जल्दी जेब से चाबी निकाल कर ताला खोलता है और फिर चाबी ताले में ही छोड़कर बाहर चला जाता है। कुछ क्षण खामोशी, फिर देखो क्या करता है। मैं देवचंद, तो चलो। दोनों जाते हैं, पर देवचंद फिर मुड़ जाता है। अपने आप अलमारी को ताला लगा है, खुद से बोलता है, खुद से बात कर रहा है। अलमारी को ताला लगा है, कम से कम उसे तो खोल जाऊं, ताला ढूंढने के लिए उन्हें दूर न जाना पड़े। जल्दी जल्दी जेब से चाबी निकालकर ताला खोलता है और फिर चाबी ताले में ही छोड़कर बाहर चला जाता है। कुछ क्षण खामोशी, फिर प्रतिमा भाभी को साथ लिए हुए आती है। भाभी एक सीधी सादी मोटी गुलगोथनी लड़की है। मुखाकृति प्रसन्न है, किंतु भावना शून्य। भड़कीले वस्त्रों से आवृत है, पहने हुए है, लिपटी हुई है, आवर्तने लिपटी हुई है। भाभी एक सीधी सादी मोटी गुलगोथनी यानी गोलमटोल, गुलगोथनी यानी गोलमटोल। मुखाकृति प्रसन्न है, किंतु भावना शून्य है। भड़कीले वस्त्रों से आवृत है, यानी भड़कीले वस्त्र से लिपटी हुई है। गहने कपड़ों की मोहब्बत उसके चेहरे पर लिखी हुई दिखाई देती है कि ये गहनों से मोहब्बत करती है, कपड़ों से मोहब्बत करती है। ये आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसको हम कल कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।